हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज आप लोग को नंबर सिस्टम में आगे लेकर के जाऊंगा। आज हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, और उसी को आगे करते हुए जितना भी टॉपिक बचा हुआ है हम लोगों का, उन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ के नंबर सिस्टम को एंड करेंगे, ठीक ना। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, और उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो आप लोग खुद से बनाइएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा। एक खास वीडियो हम उसी चीज़ के लिए बनाएंगे जिसमें आप लोग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। तो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर में हम लोगों को खास करके उन चीज़ों को पढ़ना है जो कि मैथ का सबसे कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ठीक ना। तो हम लोग के पास रियल नंबर को दो पार्ट में हम लोग बांट चुके हैं, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पे ऑपरेशंस का क्या असर पड़ता है और इरेशनल नंबर पे ऑपरेशंस का क्या असर पड़ता है, रेशनल और इरेशनल को मिला के ऑपरेशंस का क्या असर पड़ता है, इसी को अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक बार आप लोग देखिए ध्यान से। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में जो कुछ भी होता है इसमें रेशनल नंबर को अगर हम लोग रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो, ठीक ना, कोई भी ऑपरेशन अगर हम लोग रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 या 2 - 3 या 2 × 3 या 2 ÷ 3, ये सारे रेशनल नंबर है, 2 और 3 दोनों। तो रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर के साथ हम लोग ऑपरेट करते हैं, चाहे वो प्लस साइन हो, माइनस साइन हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो या डिवीजन का साइन हो, रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब रेशनल का ऑपरेशन अगर रेशनल के साथ करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हम लोग को रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर का अगर इरेशनल नंबर के साथ हम ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। रेशनल का रेशनल से तो हम लोग का एकदम क्लियर है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं जा रहा है उसमें। लेकिन जब इरेशनल का इरेशनल के साथ हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो उसमें हो सकता है कि रिजल्ट हम लोग का इरेशनल भी आए और हो सकता है कि रिजल्ट हम लोग का रेशनल भी आए। तो इसलिए उसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है। उसको अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि √2, ठीक ना, √2 और +√2, ये क्या आ जाएगा, 2√2। ये क्या हुआ, √2 हो गया इरेशनल, √2 हो गया इरेशनल, और 2√2 ये भी हो गया इरेशनल। ये तीनों के तीनों इरेशनल है, लेकिन √2 प्लस -√2 अगर हम कर दें यहाँ पे, ठीक ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, √2 और प्लस -√2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो 0 क्या हो गया हम लोग का, रेशनल नंबर। तो इरेशनल प्लस इरेशनल क्या आ गया, इक्वल टू हम लोग का 0। उसी तरह √3 -√3 कर दिए। यहाँ पे ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं। दोनों नंबर क्या लिए हैं, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। तो इरेशनल का इरेशनल के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है हम लोग को, 0 मिल रहा है। उसी तरह अगर हम कर दें √3 × √3, तो √3 × √3 क्या आ जाएगा, 3। ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक ना। तो यहाँ भी इरेशनल, यहाँ भी इरेशनल, ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। तो इरेशनल को जब इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, रेशनल। ये हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम √2 × √3 कर दें,
तो ये क्या आ जाएगा, √6। तो √6 भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो यहाँ पे रेशनल का रेशनल के साथ कर रहे हैं, इरेशनल का इरेशनल के साथ कर रहे हैं, तो रेशनल मिल रहा है। यहाँ इरेशनल और इरेशनल को कर रहे हैं ऑपरेट, तो यहाँ पे हम लोग को इरेशनल मिल रहा है। तो इसीलिए, और एक और देख लेते हैं, जैसे √6 डिवाइडेड बाई √6, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट के आ जाएगा 1। तो जब डिवीजन का हम लोग कर रहे हैं तो इसमें 1 आ जा रहा है। तो इरेशनल का इरेशनल के साथ ऑपरेशन करेंगे तो कोई इसमें डिफरेंट नहीं है कि वो रेशनल ही आएगा या इरेशनल आएगा, कुछ भी आ सकता है। इसलिए इसको हमेशा हम लोग अपने दिमाग में इस चीज को एकदम क्लियर रखेंगे। लेकिन जब जो तीसरा कंडीशन है, दो कंडीशन अभी तक हम लोग कर चुके। तीसरा कंडीशन जो है, तीसरे कंडीशन में कहता है कि अगर हम लोग रेशनल का ऑपरेशन इरेशनल के साथ करेंगे तो क्या होगा, रेशनल का ऑपरेशन इरेशनल के साथ करेंगे तो उस केस में क्या होगा। जैसे 2 + √3 क्या आ जाएगा, यही रह जाएगा। ये 2 + √3 क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। 2 - √3, या फिर यहाँ 2 क्या है, रेशनल है, √3 इरेशनल है, 2 रेशनल, √3 इरेशनल। उसी तरह अगर हम कर दें √5 × √3, ये क्या हो जाएगा, √15। ये तो इरेशनल का इरेशनल के साथ हो गया, सॉरी। √5 2 × √5 अगर कर दें, ये क्या हो जाएगा, 2√5, ये भी इरेशनल हो गया, ठीक ना। अगर हम 2 को डिवाइड कर दें √3 से तो ये भी इरेशनल है। और अगर हम √3 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये भी इरेशनल है। मतलब अगर हम एक को रेशनल रखते हैं, एक को इरेशनल रखते हैं, तो चाहे वो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, चारों केस में इरेशनल नंबर ही हम लोगों को मिलेगा। तो इरेशनल का रेशनल के साथ करेंगे ऑपरेशन तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। रेशनल का रेशनल के साथ करेंगे तो रेशनल मिलेगा। और इरेशनल और इरेशनल को करेंगे तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या आएगा। हो सकता है कि वो इरेशनल भी आ जाए और हो सकता है कि वो रेशनल भी आ जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को एग्जाम्पल है कुछ, ऐड 2.2, जैसे कि इसी को कुछ ऑपरेशन करके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पे पहले। जैसे कि एग्जाम्पल एक दिया हुआ है 2√2 + 5√3 और दूसरा है √2 - 3√3, √2 - 3√3। इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है, इरेशनल रेशनल का कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एक लाइन में लिख लेंगे। इसको जो है ना यहाँ पे लिख लेंगे, इसको एक साथ कर देते हैं, प्लस √2 - 3√3, इसको हम लोग एक साथ लिख लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ के अलग अलग लिख लेते हैं, 2√2 और प्लस 5√3 प्लस √2 - 3√3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि √2 वाले पार्ट को एक जगह कर लेंगे, 2√2 प्लस √2, इसको एक जगह लिख लिए, और √3 वाले पार्ट को एक जगह लिख लेंगे, प्लस 5√3 - 3√3, इसको एक जगह लिख लिए। अब इन दोनों में और इन दोनों में ध्यान से देखिए, इन दोनों में √2 कॉमन है, तो √2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2 + 1, और प्लस यहाँ पे √3 कॉमन है तो √3 को बाहर निकाल लेंगे, क्या रह जाएगा, 5 - 1, ये कितना हो जाएगा, 3√2 और प्लस 4√3, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से, जैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं वही ऑपरेशन करेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर जगह सेम वही करेंगे जो हम लोग पहले करते आए हैं। सिर्फ ध्यान यही रखना है कि जब रिजल्ट आए तो उसको एक बार चेक कर लेना है कि रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ रहे हैं तो हमारा रेशनल रिजल्ट आना चाहिए, रेशनल को इरेशनल के साथ अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो मेरा इरेशनल आना चाहिए, और
इरेशनल का इरेशनल के साथ कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है मेरा हाउ टू फाइंड रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। आगे का टॉपिक है हम लोग का हाउ टू फाइंड रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। रूट एक्स को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग इससे पहले जो टॉपिक किए थे उसमें हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाने का सीखे थे, ठीक ना। जैसे कि अभी रूट एक्स कह रहे हैं, रूट एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 3.5 भी हो सकता है, रूट 4.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रूट एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे नंबर लाइन पे, ये हम लोग अभी सीखेंगे। इससे पहले जो हम लोग सीखे थे उसमें क्या सीखे थे, रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। अभी दिखाना नहीं, अभी हमको उसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेंगे, अगर कैसे निकलेगा, अगर हम लोग को दे दिया है 4.6 का रूट, ठीक ना, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, दिखाना नहीं, यहाँ पे निकालना है। तो इस चीज को बहुत गौर से देखिएगा और बहुत अच्छे से इसको सीखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एनकाउंटर होंगे आप लोग को एग्जाम में, कहीं ना कहीं टकराएगा ये क्वेश्चन आप लोग से। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ले लिए सबसे पहले। उस पॉइंट से मान लीजिए कि हमको निकालना है रूट अंडर 4.5, हमको इसका वैल्यू निकालना है, कितना होगा और कहाँ होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज पे एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट से स्केल को रख करके, ठीक ना, रूलर को रख करके एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। कितना लंबा, 4.5, 4.5 के बराबर एक, ये इंच भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। यूनिट डिफाइन नहीं किया हुआ है इसलिए हम लोग यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे, किसी भी यूनिट में लेंगे। लेकिन जिस यूनिट में लेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस यूनिट में हम लोग लाइन को लेंगे उसी यूनिट में सारा ऑपरेशन करेंगे। ये नहीं कि लाइन खींच लिए इंच में, उसके आगे का काम किए सेंटीमीटर में, उसके आगे का काम कर दिए मिलीमीटर में, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो एक ही यूनिट में हम लोग सारा काम करेंगे। जैसे अभी अगर हम लोग इंच में ले रहे हैं तो इंच में ही हम लोग रूलर से क्या करेंगे, 4.5 इंच का एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद एक डॉट यहां पे देंगे। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम हम लोग दे दिए बी, ठीक है। उसके बाद फिर उसी रूलर से 1 इंच हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक यूनिट यहां पे हो गया, 1 2 3 4, हाँ, एक यूनिट यहां पे हो गया, तो ये हो गया, इस पॉइंट को मान लिए सी। अब यहां के बाद असली खेल शुरू होता है, ये हो गया 1 यूनिट, ठीक है। यहां के बाद हम लोग का असली कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। हम लोग क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे और इसका मिडिल पॉइंट को सबसे पहले निकालेंगे कि मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा। आप लोग पढ़े होंगे पहले भी मिडिल पॉइंट कैसे निकलता है, लेकिन फिर भी एक हल्का सा जानकारी उसका हम दे देते हैं। मिडिल पॉइंट का, अगर कोई लाइन है और इसका मिडिल पॉइंट हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एक कंपास लेते हैं, इस लाइन का पूरा लेंथ को नापते हैं और ऊपर में और नीचे में दोनों जगह कट करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह कट किए। फिर उसी नाप को लेकर के दूसरे साइड में रखते हैं और एक बार ऐसे कट करते हैं और नीचे में ऐसे कट करते हैं, और स्केल की मदद से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिलाते हैं। ये लाइन जहां जा करके इस लाइन को कट करेगा, यही इसका क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है। याद आ गया आप लोग को? नहीं याद आया है तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके फिर पीछे करके इसको देख लीजिएगा। नीडल को यहां रखेंगे, पेंसिल को यहां रखेंगे, एक कट ऊपर मारेंगे, एक कट नीचे मारेंगे। उसके बाद उसी नीडल को यहां रखेंगे, पेंसिल से एक कट यहां मारेंगे, एक कट यहां मारेंगे, और इन दोनों कट को, यहाँ के पॉइंट को और यहाँ के पॉइंट को रूलर की मदद से या स्केल की मदद से मिला देंगे, और वो जहां पे इस लाइन को कट करेगा वही पॉइंट क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का मिडिल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग नीडल रखेंगे, इसके फुल लेंथ को लेंगे और ऊपर में कहीं ऐसे एक कट लगाएंगे और वही कट ऐसे नीचे भी लगाएंगे। फिर उसी नीडल को यहाँ रखेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे और फिर दूसरा कट यहाँ लगाएंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये जहाँ जा करके कट करेगा
यही इसका क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट। उसके बाद उसी कंपास से उसके नीडल को यहाँ रखेंगे। जब मिडिल पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा, मान लीजिए मिडिल पॉइंट हो गया ओ पर हम लोग नीडल रखेंगे और सी या ए पर नीडल रख के यहाँ पे एक सेमी सर्कल खींच देंगे इस तरह से। इस तरह से एक सेमी सर्कल हम लोग खींच देंगे। सेमी सर्कल खींचने के बाद जो उसके बाद का काम होगा वो काम होगा कि जो बी पॉइंट है जो हम लोग लिए थे ए टू बी 4.5 यूनिट लेंथ, यहाँ पे रूलर को रख के एकदम 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन जाकर के इस सर्कल को जहाँ टच करेगा यही वैल्यू होगा √4.5। ठीक ना, यही वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5। एकदम बहुत इजी है, बहुत अच्छे से सीखिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट पर कोई ए पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से 4.5 इंच या सेंटीमीटर जो भी यूनिट लेना है लेकर के एक पॉइंट खींचेंगे बी। इसका लेंथ कितना होगा 4.5। बी से एक यूनिट लेंथ आगे बढ़ाएंगे, सी पॉइंट पर गए। ए और सी के बीच का मिडिल पॉइंट निकालेंगे ओ पर कंपास को रख करके ए टू सी एक सेमी सर्कल खींचेंगे। उसके बाद बी पॉइंट पे रूलर रख करके 90 डिग्री पर एक लाइन ऊपर के एकदम परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना, एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन जाकर के इस सेमी सर्कल को जहां कट करेगा, इसी लाइन का जो लेंथ होगा ना वो √4.5 के बराबर होगा, और यही हम लोग को निकालना था। और फिर अगर हम कह दें कि इसी चीज को √4.5 को अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे करेंगे, उसके बाद इन सारे चीजों को हम लोग हटा देंगे। जहां से इस लाइन को खींचे इसको हम लोग 0 मान लेंगे, उसके बाद 1 2 ऐसे करके इसको नंबर लाइन बना देंगे और कंपास को कि नीडल को ओ पर रखेंगे, पेंसिल को इस लाइन के दूसरे एंड पर रखेंगे और इसको ला करके इस तरह से यहाँ पे कट करेंगे, नंबर लाइन को कट करेंगे। नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा यही लेंथ क्या हो जाएगा √4.5 और ये पॉइंट कहलाएगा √4.5। ठीक ना, ये पॉइंट हो जाएगा √4.5 या ये लेंथ हो जाएगा √4.5, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको बहुत इजी वे में इस तरीके से सीख लेंगे, ठीक ना। यहां तक तो हम लोग का हो गया। अब इसके बाद आता है हम लोग का आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले एक छोटा सा जानकारी है उसको ले लीजिए, ठीक है। वो क्या है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस सब के बारे में हम लोग को थोड़ा सा कुछ जानना है, उसको हम लोग जान लेते हैं, बहुत इजी है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू क्या होता है 2, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3 होता है ना। तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, जैसे 27 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना 27 इक्वल टू 3 का क्यूब, 27 इक्वल टू 3 का क्यूब। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां जो 3 था क्यूब रूट का 3, ये 3 अगर इस 3 के ऊपर हम लोग बैठा देते हैं तो ये रूट का वैल्यू खत्म हो जाता है और यहाँ पे इसका ओरिजिनल वैल्यू चला आता है, अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो। उसी तरह इस 3 को उठा करके अगर हम लोग यहाँ 2 के ऊपर रख दें, ठीक है, तो यहाँ ये रूट क्यूब रूट हट जाएगा और हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा 2 टू द पावर 3 या 2 क्यूब इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ कि a का nth रूट अगर b है, ध्यान से सुनिएगा, a का nth रूट अगर b है तो b टू द पावर n इक्वल टू a हो जाएगा। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसका बहुत यूज है, पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज है और हर जगह ये कहीं ना कहीं हम लोग को मिलेगा। फिर से बता देते हैं कि अगर कोई नंबर है a, ठीक है, और इसका nth रूट b के बराबर है तो b टू द पावर n इक्वल टू a होगा। इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में सेट कर लीजिए, ये हर जगह हम लोग को मिलेगा। और जब कभी भी हम लोग इस तरह का सम बनाएंगे पावर वाला तो उसमें हम लोग को इस चीज का यूज
करना है, ठीक ना। इसलिए इसको हमेशा दिमाग में रखिए कि फिर से बोल रहे हैं, एक अगर a का nth रूट b है तो b टू द पावर n इक्वल टू a होगा, ठीक है। इसके अलावे कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम लोग को याद रखना है हमेशा, और उसका हमेशा हम लोग को जरूरत पड़ेगा मैथमेटिक्स में। वो आइडेंटिटीज हम एक के बाद एक लिखते जाते हैं, आप लोग उसको समझते जाइए। जैसे पहला है रूट अंडर ए बी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए रूट बी। ये पहला आइडेंटिटी है। जैसे रूट अंडर अगर 2 इंटू 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3। एक आइडेंटिटी हो गया। दूसरा आइडेंटिटी है रूट अंडर a बाई बी है अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट a बाई रूट बी। इसको भी हम लोग लिखेंगे रूट बी। जैसे कि अगर इसको हम लिख दे रूट अंडर 5/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 3। आसान है। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ मिलेगा, और पहले भी आप इस बहुत कॉमन फॉर्मूला है, इसको आप लोग पढ़े होंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है आप लोग को? नहीं याद है तो एक बार रिवाइड पीछे जा करके देख लीजिए, पिछला क्लास का बुक लेकर के, या कहीं भी इसको देख लीजिएगा। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, मैथ में हर जगह मिल जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम कहें रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b इंटू रूट a माइनस रूट b, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, दैट इज a माइनस b। रूट a का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, a बचेगा। रूट b का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, b बचेगा। तो रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b इक्वल टू a माइनस b। ये तीसरा आइडेंटिटी हो गया। अगर हम इसी में a का रूट अगर हटा देते हैं, a का रूट हटा देते हैं, तो यहां भी a का रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहां जब a का रूट हट जाएगा तो यहां क्या बचेगा? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b बच जाएगा, ठीक है। या फिर यहां पे हम a का रूट रहने देते हैं और b का रूट हटा देते हैं। a का रूट हम लोग रहने दिए और b का रूट हटा दिए, तो यहाँ पे a का रूट रह जाएगा और यहाँ पे b का रूट हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अब? a माइनस बी स्क्वायर। सारा उसी फॉर्मूला पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम रूट a को a मान लिए और b तो b है ही। अगर यहाँ पे a है यहाँ रूट b है तो रूट a तो a है ही, रूट b को b मान लेंगे। यही है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद अगर 4 तरह का रेशनल नंबर दिया हुआ है, रूट a प्लस रूट b इंटू रूट c प्लस रूट d, अगर ऐसा दिया होगा कुछ, इसको कैसे करेंगे? सिंपली इसको हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना अलजेब्रा में, बस वैसे ही कर देना है, कुछ नहीं करना है, 1 to 1। जैसे पहले a को c से करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए सी, प्लस रूट a को रूट d से करेंगे तो रूट अंडर ए डी, फिर b को c से करेंगे प्लस रूट अंडर बी सी, प्लस b को d से करेंगे तो रूट अंडर बी डी। हो गया, यही सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 1 to 1। एक रूट a को c से, रूट a को d से, रूट b को रूट c से, रूट b को रूट d से। हो गया, यही है। यही कुछ आइडेंटिटी था हम लोग का। उसके बाद एक फॉर्मूला मैथ में और भी बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाएगा, ठीक। मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला वो जरूर याद रखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना। बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा याद रखता है, आप लोग तो तेज हैं, याद रखे ही होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी को यूज करके अगला आइडेंटिटी बताया गया है
रूट अंडर ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर है तो यहाँ रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू रूट ए रूट बी और प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है यहाँ पे, रूट बी है तो रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 रूट अंडर ए बी और प्लस बी। यही इसका आइडेंटिटी हो गया। इतना ही है। इसी पे बेस्ड हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसको बना लेना है। एक बना देते हैं, बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट्स बॉक्स जिंदाबाद, आराम से उसमें आप लोग लिख करके भेज दीजिएगा, बाकी हम सॉल्व करके आप लोग को बता देंगे। लेकिन पहले कोशिश करना है, उसके बाद पूछना है। कोशिश जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मैथमेटिक्स से फिर हार जाइएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है हम लोग का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फाइव प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। 5 प्लस रूट 7 एक है और उसके बाद है 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। ये एग्जाम्पल 15 का पहला है, 15 का पहला है। इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी क्या बताया था इस तरह का, अभी एक बताया था ना ये कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी इंटू प्लस रूट डी। इसको क्या किए थे, 1 बाई 1 हम लोग मल्टीप्लाई किए थे। बस उसी तरह इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्या कैसे करेंगे, 5 को 2 से पहले करेंगे, 5 2 जा 10, फिर 5 को रूट 5 से करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 5 रूट 5, फिर रूट 7 को 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 रूट 7, और फिर रूट 7 को रूट 5 से करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 35। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा। कहीं कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक है। इसमें कहीं कुछ हम लोग को आगे नहीं करना है। उसके बाद का क्वेश्चन भी उसी तरह से है, कहीं कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक आता है आइडेंटिटीज के बाद, वो आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, किसी को कुछ पता हो तो थोड़ा सा खुश हो ले, सर जो बताने वाले वो तो हमको पहले से जानकारी है, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे 1 बाई रूट 3 दिया हुआ है आपको, तो इसको रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, रूट 3 से ऊपर नीचे, ठीक ना। यहाँ भी रूट 3 लिखेंगे, यहाँ भी रूट 3 लिखेंगे, क्यों, ये दोनों कट आउट होकर के बच जाएगा 1, तो 1 बाई रूट 3 मेरे पास बचेगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 3, और नीचे में रूट 3 है तो कितना बच जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3। रेशनलाइज करके हमारा रिजल्ट क्या आया, रूट 3 बाई 3। तो 1 बाई रूट 3 को अगर रेशनलाइज करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रूट 3 बाई 3। यही है रेशनलाइजेशन। इसके बाद एक और होता है 1 बाई 2 माइनस रूट 3 है। अगर हम बोलें कि इसको रेशनलाइज कीजिए, इसको रेशनलाइज कीजिए, इसमें रेशनलाइजेशन उल्टा साइन के साथ करते हैं। कैसे, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है, हम लोग को अभी फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग उसी चीज को यहाँ पे लाने के लिए हम लोग उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों स्क्वायर फॉर्मेट में हो जाएगा, तो जो रूट रहेगा वो रूट हट जाएगा, तो हम लोग के लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। उसी की वजह से क्या करते हैं, अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस से करेंगे, और यहाँ अगर प्लस साइन रहेगा तो यहाँ क्या चीज से करेंगे, माइनस से। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, कितना बच गया, 2 प्लस रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4,
और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, बचा कितना 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1, तो आंसर हो गया 2 प्लस √3। यही हो गया रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन बहुत आसान है, अगर सिंगल है तो उसी चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन है कुछ भी, चाहे प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस साइन रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस साइन रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को रेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज में हम लोग, ठीक ना। एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, उतना को हम लोग 1 to 1 सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, और वैसे क्वेश्चंस जो इजी हैं या फिर थोड़े बहुत टफ भी हैं, तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, और हमको पूरा उम्मीद है कि हम जितना बता रहे हैं उसके बाद आप लोग को बनाने में कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाला है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से घर पे। फिर वही बात, दिक्कत आएगा तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। चलिए, पहला क्वेश्चन से एक्सरसाइज 1.4 का, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताना है रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस √5, 2 माइनस √5। ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले कुछ फैक्चुअल चीज पढ़े, क्या पढ़े, उसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते उस समय, उसको समझ लिए थे अच्छे से, लेकिन उसको अभी हम फैक्चुअल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उसको दिमाग में सेट कर लेना है कि ऐसा होता है, ठीक ना। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि अगर रेशनल नंबर का किसी भी तरह का ऑपरेशन इरेशनल के साथ करते हैं, या इरेशनल नंबर का किसी भी तरह का ऑपरेशन रेशनल नंबर के साथ करते हैं, तो क्या होता है, हमेशा रिजल्ट आता है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे 2 का √5 के साथ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन का कर रहे हैं ना। 2 हो गया रेशनल नंबर, √5 हो गया इरेशनल नंबर। तो रेशनल का इरेशनल के साथ सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, इरेशनल। इसी तरह दूसरा इरेशनल या रेशनल, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। दूसरा है 3 प्लस √3 √23, और ये ब्रैकेट में बंद है माइनस √23। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब बताना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 माइनस √23 प्लस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3, और 3 क्या है, रेशनल नंबर। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बस इसी तरह बहुत ईजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस जितना भी अभी आइडेंटिटीज बताए हैं, जितना भी अभी फॉर्मूला बताए हैं, बस उसी पर इन लोगों को सॉल्व करते चले जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज आप लोग बनाइएगा, अगर कहीं पे दिक्कत आएगा तो उसमें फिर आगे हम हैं। उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर। एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को जब हम लोग उसको पावर के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं ना, तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। जैसे a टू द पावर b, ये एक एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। a टू द पावर n, ये एक एक्सपोनेंट हो गया। 2 टू द पावर 3, ये एक एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 5 टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर, ये एक एक्सपोनेंट हो गया। तो अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे कि इसमें कुछ कुछ रूल है, उसको हम पहले बता देते हैं। उसको बता देंगे ना तो फिर एग्जाम्पल जो भी बनाएंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। a टू द पावर m प्लस इंटू a टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n होता है हमेशा, इसको याद रखिएगा। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, हमेशा a टू द पावर पावर्स का एडिशन हो जाता है। यहाँ m है n है तो a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद
ए टू द पावर m और इसका होल का पावर n है, तो इसमें पावर क्या होता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है, ए टू द पावर m n हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2 का पावर अगर 2 हम दिए हुए हैं और इसका पावर फिर हम 3 दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर करते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 5। दोनों में ही अंतर, यहाँ पे पावर का पावर अगर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, अगर दोनों 2 टू द पावर 2 माने 2 स्क्वायर और 2 क्यूब को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू द पावर 5 आंसर आएगा। ठीक है। अगर तीसरा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n अगर है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n। जैसे 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर अगर 2 है, मतलब 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3 माइनस 2 दैट इज 2 का पावर 1 दैट इज 2। समझ में आ गया। बस यही सब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक क्या हो गया, ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। दूसरा कौन सा हो गया, ये। तीसरा कौन सा हो गया, ये। और चौथा है a का पावर m प्लस b का पावर m है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं ab का पावर m। समझ में आ गया। यही 4 रूल अभी हम लोगों को पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक रूल और है इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 बाई ए टू द पावर n है, एक ये हो गया, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 1 बाई ए टू द पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर माइनस n, या कहीं भी ए टू द पावर माइनस m लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए टू द पावर m। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसी आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ एग्जांपल्स बना देते हैं हम लोग, उसके बाद आगे देखते हैं। समझ में आ गया। ये चीज जो हम लोग लास्ट में पढ़े, बाकी को अभी हटा देते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाले को अभी पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग अच्छे से। अभी हम बताए 1 बाई ए टू द पावर n को हम लोग ए टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मैथ में हम लोग को एक चीज और मिलेगा, ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये होता है। कैसे होता है? ठीक है, ये कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, और ये क्वेश्चन अगर कोई पूछ देगा ना, तो हम गारंटी देते हैं कि 90% बच्चों को इसका जानकारी नहीं होता है कि ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक ना, हो सकता है कि हम गलत भी हों, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे को नहीं आता है या उनको सिखाया जाता है तो वो भूल जाते हैं। तो आप एक बार इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग एक आइडेंटिटी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, ये पढ़े ना हम लोग। ए टू द पावर 0, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 0 को ए टू द पावर n माइनस n, 0 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ए टू द पावर 0 को हम लोग ए टू द पावर n माइनस n लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। n माइनस n को हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं, अगर ए टू द पावर m है, ए टू द पावर n है, तो ऊपर जाके m माइनस n हो जाता है, तो यहाँ दोनों जगह n है तो n माइनस n हो गया है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को हम अगर कैंसिल आउट कर दे तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया 1। तो a टू द पावर 0 का वैल्यू कितना आ गया 1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे लिखते हैं, ये तो एकदम क्लियर है इसी चीज को यूज करके। अब हम लोग देखेंगे 1 बाई ए टू द पावर n को a टू द पावर माइनस n कैसे लिख देते हैं। तो उसको जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, इसका यूज करके a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 को यूज करके हम लोग लिखते हैं 1 बाई ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर माइनस n। कैसे? 1 बाई ए टू द पावर n है तो इसको हम लोग 1 को लिख सकते हैं ए टू द पावर 0, लिख सकते हैं ना। 1 बाई ए टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 1 की जगह ए टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए टू द पावर 0 तो 1 होता है और डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n है। अब ये क्या हो गया, ए टू द पावर 0 और डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवीजन में हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए टू द पावर ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं, 0 माइनस क्या हो जाएगा n। तो ये कितना बच गया, ए टू द पावर माइनस n। तो हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते 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 कहां तक ले आए, ए टू द पावर माइनस n तक। तो यहीं से हम लोग का ये फॉर्मूला निकला 1 बाई ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर माइनस n होता है। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस n अगर कहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग 1 बाई ए टू द पावर n भी लिख सकते हैं। एक ही चीज है दोनों, ये और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें कहीं भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें मान लीजिए कि हम लोग को एक दो ठो सवाल है, उसको बनाते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करना है, जितना भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना उसी को यूज करना है। 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर माइनस 5 कितना हो जाएगा, ए टू द पावर n ए टू द पावर m क्या होता है, ए टू द पावर n प्लस m। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 17 टू द पावर 2 माइनस 5 दैट इज 17 टू द पावर माइनस 3। हो गया आंसर। बस उसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, और 17 टू द पावर माइनस 3 को भी हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, 1 बाई 17 टू द पावर 3 या 17 क्यूब, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 20 पर, ठीक ना। एग्जाम्पल 20 में कुछ सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है हम लोग का 1.5, बहुत आसान है। एग्जाम्पल क्या है हम लोग का कि 2 टू द पावर 2 बाई 3, 2 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 3, 2 टू द पावर 1 बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, सब में वही है, क्या है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। तो क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n, यही होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 दैट इज 2 टू द पावर, यहाँ कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3 और उसके बाद यहाँ 2 प्लस 1, ये कितना हो गया, 2 टू द पावर 3 बाई 3 दैट इज 2 टू द पावर 1 दैट इज 2, ठीक है। इजी है, बस इसी तरह का सारा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.5 में फाइंड 64 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1 बाई 2, ठीक है। इसको बना देना है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो इसको क्या करेंगे, 8 स्क्वायर और होल टू द पावर हम लोग लिख देंगे 1 बाई 2। अब जब a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, a टू द पावर का पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 है, उसका पावर 1 बाई 2 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 का पावर 2 इंटू 1 बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 का पावर 1 दैट इज 8 आंसर। बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप सारा क्वेश्चंस अपने से बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाना है, सर क्वेश्चन नंबर लिखना है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो इसी के साथ हम लोग का
ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फार्मूला है, सारे को याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हमेशा हम खड़े हैं आप लोग के लिए। और इसी के साथ हम लोग नंबर सिस्टम को ख़त्म करते हैं आज। अगला चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो अब जो करंट सेशन चल रहा है ना सीबीएसई और आईसीएसई का, उस सेशन के साथ हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बहुत लोगों का ये चीज़ शिकायत आया या फिर इस तरह का एक प्रॉब्लम सामने आया कि सर आप नंबर सिस्टम बता रहे हैं और हम लोगों के स्कूल में चल रहा है कुछ और। तो आप प्लीज़ वो सब चैप्टर पढ़ाइए जो कि अभी हम लोग के इस सेशन के साथ चल रहा है। तो अभी हम सेशन के साथ चलना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और उसके बाद जब नया सेशन शुरू होगा तो वहाँ से नंबर सिस्टम से कंटिन्यू करके फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चे अभी करंट सेशन में पढ़ रहे हैं उनको अभी किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो वो अपना चीज़ छोड़ करके मेरे चैप्टर तक तो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेशन में फिर पीछे रह जाएंगे। तो सेशन जहाँ तक चल रहा है, जैसे कि अभी अगर सेशन में चल रहा होगा मेंसुरेशन, तो हम नेक्स्ट क्लास मेंसुरेशन का करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ और चल रहा होगा तो फिर उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और जब फाइनल एग्ज़ाम होने को रहेगा या फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग नंबर सिस्टम से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और फिर आकर के मेंसुरेशन तक या जो भी चैप्टर से शुरू करेंगे वहाँ पे आकर के उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, पढ़ाया जाना मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।